वक्त एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब है दीपावली। 2024 में दिवाली का त्योहार मनाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये त्योहार हर साल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार लोगों में भ्रम है कि दिवाली कब मनाई जाएगी। कई लोगों का मानना है कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली की तारीख बता रहे हैं। ऐसे में हर कोई कंफ्यूज्ड है कि आखिर दिवाली की असली तारीख क्या है। तो पंचांग के मुताबिक कार्तिक अमावस्या की तिथि को दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार दिवाली को लेकर भ्रम इसीलिए पैदा हो गया है क्योंकि कार्तिक अमावस्या की तिथि जो है वो 2 दिन पड़ रही है। पंचांग के मुताबिक इस साल अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 से शुरू होकर अगले दिन 1 नवंबर की शाम तक रहेगी। तो अब अगर कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाने की परंपरा को माना जाए तो आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन शुभ मुहूर्त है। ज्योतिष का कहना है कि आखिरी दिवाली का शुभ मुहूर्त तब है और दीपावली कब मनानी चाहिए ये हम आपको बताते हैं। तो तमाम ज्योतिष भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीपावली का त्यौहार जो है वो कब मनाना है, क्योंकि इसको लेकर व्यापक कंफ्यूजन है। जहां एक तरफ काशी और उज्जैन के जो तमाम बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार जो है वो मनाया जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि दीपावली का जो पर्व है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं, खासतौर पर जो प्रमुख त्यौहार है उसमें। जैसे इस बार का ही अगर हम उदाहरण लें तो अष्टमी और नवमी की तिथि नवरात्र के दौरान एक दिन पड़ती हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा रक्षाबंधन को लेकर भी हर बार संशय होता है, जन्माष्टमी को लेकर भी तिथि और मुहूर्त को लेकर हर बार संशय होता है किस दिन मनाई जाए, और अब दीपावली को लेकर भी ये पहली बार है संभवतः जब इस तरीके का कन्फ्यूजन है। और अब जब दीपावली महज 1 हफ्ते से भी कम समय रह गए हैं दीपावली में, तो ये कन्फ्यूजन जो है वो कायम है कि दिवाली का त्यौहार जो है वो कब मनाया जाना चाहिए। देश के अलग अलग बाज़ारों में दिवाली की रौनक जो है वो देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ घरों में भी साफ़ सफाई का काम जो है वो चल रहा है। लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा करने में लगे हुए हैं। इसके बाद दीपावली की शुरुआत जो है वो आपको बता दें धनतेरस के पर्व के साथ हो जाती है और फिर लोग अपने घरों को सजाने संवारने का काम जो है वो करते हैं। और इस बार आपको बता दें कि दीपावली किस दिन है, इसको लेकर ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन इस कन्फ्यूजन को इंडिया न्यूज़ आज आपके लिए दूर करेगा और हमारे साथ खास विद्वान जो हैं वो जुड़ेंगे, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शुभ मुहूर्त क्या है, कब लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए और ये जो कन्फ्यूजन है ये कब क्लियर होगी। इसको लेकर क्या कुछ विद्वानों का कहना है, क्या कुछ पंडित पुरोहितों का कहना है। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है विशेष मेहमानों का। स्वामी शैलेश आनंद गिरी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतु सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं जो कि वास्तु गुरु हैं। इसके अलावा राजपुरोहित मधुर जी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। महंत राजूदास जी हनुमानगढ़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और महंत शुभगिरी जो कि धर्म गुरु हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो तमाम मेहमान जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और शुरुआत में सबसे पहले स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी से ही करता हूं जो कि महामंडलेश्वर हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और जैसा कि आज इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कन्फ्यूजन है दिवाली को लेकर ये लोगों की दूर हो, ऐसे में मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि आखिर किस दिन जो देश के लोग हैं वो दिवाली मनाएं, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? जी, बिल्कुल निश्चय ही 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसको बड़ी सरलता से समझने की आवश्यकता है। देखिए, आप एक चीज़ देखते हैं कि राम, लक्ष्मण, सीता जब लौट करके आए थे, उस समय रात्रि थी, महालया थी, अमावस्या थी, हम्म। नंबर 1।
यदि हम पंचांगों के आधार पर समय की गणना करते हैं, तो गणना जो आती है वो 31 अक्टूबर की दोपहर से लेकर के हुँ, तो शाम 1 नवंबर तक की है। हुँ, तो ऐसी स्थिति में रात्रि जो आ रही है 31 अक्टूबर की आ रही है। तो मेरे दृष्टिकोण से और समस्त विद्वत जनों के दृष्टिकोण से 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। तो हुँ, इसके अंदर इतना भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जैसा पूर्व में कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार ये आ रहा है, तो अच्छा संकेत है कि लोगों का रुझान पंचांग के काल गणना के अध्ययन की ओर बढ़ रहा है, हुँ, हमारे वैदिक रीतियों की ओर जा रहा है, इसलिए भिन्न-भिन्न अनुसंधानकर्ता इसमें आ रहे और वो हुँ, अपना-अपना समय, अपनी-अपनी तिथि बता रहे हुँ, और अच्छी चर्चा के माध्यम से जब विद्वत जन होते हैं, जो ज्ञाता जन होते हैं, वो उसके अंदर एक मुहूर्त निकाल कर के देते हैं हुँ। और वही मुहूर्त सर्वमान्य होना चाहिए। वो आज मुहूर्त हमारे यहाँ का जो मुहूर्त है, यूरोप के अंदर वो 1 तारीख का भी हो सकता है और 30 तारीख का भी हो सकता है। तो हमें देखना है कि भारतवर्ष के अंदर अमावस्या की रात कब है, हुँ, अंधकार कब है, जिस अंधकार को चीर करके प्रकाश अपना विजय स्थापित करेगा, हुँ। वो रात्रि 31 31 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर मेरे साथ की है। अयोध्या तो से हम सभी लोग हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी भी जुड़ रहे हैं। राजूदास जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और चूँकि अयोध्या के लिए दिवाली खास इसलिए भी है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ये पहली दीपावली है। ऐसे में अयोध्या में दिवाली जो है वो कब मनाई जा रही है और आपके हिसाब से क्या है सही मुहूर्त दिवाली का? पूरे देश के लिए मंगल कामना। और इस बार की दीपोत्सव दिवाली जबरदस्त है। इसलिए जबरदस्त है क्योंकि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति, ये कभी संभव नहीं था। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद में पल चाहे अवसर आया। मुझको लगता है कि हम लोग अयोध्यावासी दीपावली 31 तारीख को मना रहे हैं और अयोध्या के सभी लोग मना रहे हैं। अपितु देश में लमसम 99% लोग 31 को ही मना रहे हैं। एक आध फीसदी लोग जो उदया तिथि को लेकर चलते हैं वो 1 तारीख को मना रहे हैं। हम लोग भी उदया तिथि को लेकर चलते थे, लेकिन उदया तिथि में क्या है कि रात्रि में मुहूर्त नहीं है, इसके नाते 31 को मुहूर्त है, इसके नाते हम लोग 31 को मना रहे हैं। और रही दीपोत्सव की बात, तो दीपावली तो लमसम हम लोग 4-5 दिन मनाते हैं हुँ, और खूब मनाते हैं। जब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम आताताई दुष्टों के रावण के संहार करने के बाद अयोध्या आते हैं, हुँ, तो अयोध्या के नर नारी साधु संत और हिंदुस्तान के सभी लोगों ने खूब 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 दीपमालिका सजाकर, रंगोली बनाकर, हुँ। खूब खूब पटाखे जलाकर खूब दीपोत्सव लोगों ने मनाया है। तो कई दिनों तक मनाते हैं। और इस जैसे बार भी अयोध्या में आप भव्य देखिए दीपोत्सव की तैयारी है। जी, 5 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 मेहमानों की ये राय है कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाए। हमारे साथ ऋतु सिंह भी जुड़ रही हैं जो कि वास्तु गुरु हैं। ऋतु जी, वास्तु की गणना क्या कहती है? किस दिन जो है वो शुभ मुहूर्त पड़ रहा है लक्ष्मी पूजन का, दिवाली का त्योहार किस दिन मनाया जाना चाहिए? देखिए मनोज जी, हमारे शास्त्रों में भी विधान है कि जब हम दीपावली का दीपोत्सव मनाते हैं तो उस दिन प्रदोष युक्त अमावस्या होनी आवश्यक होती है। अगर आप शास्त्रों में देख लीजिए, हुँ, पंचांग में देख लीजिए। और अभी क्या है कि बहुत सारे पंचांग हैं, तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने अपने अपने गणना अनुसार पंचांगों का निर्माण किया, उसमें भी एक मत नहीं है। हुँ, अगर हम छोटा सा एक उदाहरण दूं आपको, दिवाकर पंचांग है मेरे पास। तो देखिए तो आज इसमें अगर आप धनतेरस के दिन की देखेंगे ना, 29 तारीख को, हुँ, तो सुबह द्वादशी तिथि है और 10:30 से त्रयोदशी तिथि को मान रहे हैं, जबकि यहाँ उदया तिथि वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं मान रहे हैं। हुँ, हुँ, वहीं पर दीपावली वाले दिन साफ लिखा हुआ 1 नवंबर। तो यहाँ पर भी देखिए दीपोत्सव क्योंकि रात का त्योहार है, कुछ हमारे जो फेस्टिवल है जैसे शिवरात्रि है, हुँ। दीपावली है, नवरात्रि है, ये रात्रि का है और इसमें अमावस्या होनी बहुत आवश्यक है। दूसरी विशेष बात कि स्थिर लग्न, हम माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और हम ये चाहते हैं कि चिरस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहे। हुँ, हुँ। तो स्थिर लग्न हमें वृषभ काल जो मिल रहा है, वो भी 31 अक्टूबर को ही मिल रहा है। 31 अक्टूबर की शाम को 6:30 से और 8:11 तक हमें वृषभ लगन मिल रहा है। इस तरह से भी हमें जो विशेषता 31 अक्टूबर की रात्रि ही
पूरी तरह से सही है और हमारे यहाँ काशी के विद्वानों का, उज्जैन के विद्वानों का मत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उनके अनुसार भी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 31 अक्टूबर है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कहते हैं कि कभी भी जो प्रतिपदा तिथि है, कभी भी प्रतिपदा अगर अमावस्या के साथ युक्त है तो उस दिन हम दीपावली ठीक नहीं है। मनाते। तो मधुर जी भी शास्त्रों का हमारे साथ विधान जुड़ रहे हैं। यही है कि हमें जो तिथि है 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना श्रेयस्कर है। ठीक है, हमारे साथ मधुर जी भी जुड़े हुए हैं। मधुर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, देखिए हमारे साथ बड़ा पैनल जो है वो जुड़ा हुआ है और एकमत राय अभी तक जो नज़र आ रही है वो ये है कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली जो है वो मनाई जाएगी। आपके हिसाब से क्या है सही तिथि दिवाली मनाने की और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा लक्ष्मी पूजन का? सनातन धर्म में प्राचीन परंपरा का एक बहुत बड़ा महत्व है और त्रेता से भगवान राम से यह सनातन का पर्व जोड़ा जाता है। जब भगवान राम विजय प्राप्त करके संपूर्ण राक्षसों का संहार करके अयोध्या में आए तो अवधवासियों ने दीपक जलाया। वस्तुतः उस समय मां लक्ष्मी के स्वरूप में साक्षात सीता भी उनके साथ जो है पधारी और एक जो न्याय संगत स्थिति थी एक स्त्री के सम्मान की, वह रावण का विध्वंस करके प्रभु राम ने स्थापित किया। रही बात दीपोत्सव की, तो दीपोत्सव की जो काशी की एक पवित्र धरा है जहां साक्षात गंगा कलकल निनाद करके और प्रत्येक जनमानस में सरस्वती की भूमिका को उनके मन में अंतर हृदय में स्थापित करती हैं। वहां की पवित्र धरा से जो पंचांग प्रकाशित होते हैं, नाना प्रकार के पंचांगों के द्वारा ही ये दो मत आज निकाल दिए जा रहे हैं जो लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा है, जिसमें गुरुकुल से निकले हुए तमाम वैदिक विद्वान इनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है, संत महात्माओं के ऊपर बन जाता है, कथावाचकों के ऊपर बन जाता है। लेकिन आपको बता दें अमावस्या एक ऐसी पवित्र तिथि है जिसमें रात्रिकालीन साधना होती है, जिसमें साक्षात भगवान राम ने जैसे स्वयं कुल की उपासना, कुल देवी की उपासना की थी, ऐसे ही सर्व सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में कुल देवी की उपासना करता है। अब रही बात कि 31 को मनाना है या 1 को मनाना है, जब सायंकालीन बेला में 3 बजे के बाद से चतुर्दशी समाप्त होकर के और अमावस्या तिथि का प्रवेश हो जा रहा है, तो ऐसे में जो निशीथ काल होगा, जो प्रदोष व्यापिनी संध्या होगी, वह 31 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। किसी भी प्रकार का कोई संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। 31 अक्टूबर को ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। 5 दिन का यह महामहोत्सव धन त्रयोदशी से शुरू होकर के भैया दूज तक जो मनाया जाता है, इसमें अयोध्या से परम पूज्य महाराज जी जुड़े हुए हैं, वो आपको बता ही रहे हैं। उन्होंने हम बताया स्वयं भी। अयोध्या से हैं, बिल्कुल। और हम अवध की धरा से हैं, तो इसमें प्रामाणिकता की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। 31 तारीख को ही सर्वमान्य है। ठीक है, 5 में से जो 4 विद्वान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी राय तो यही अभी तक नजर आ रही है कि 31 को ही जो है वो दीपावली का पर्व मनाया जाए। महंत शुभगिरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत जी, आप भी अपनी राय रखिए कि आखिर जो ये कंफ्यूजन है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लेकर, इसमें अब तक जैसा कि हमारे तमाम विद्वान जो जुड़े हुए हमारे साथ वो जो कह रहे हैं वही सही है या फिर जो स्थिति है वो नजर आ रही है। महंत शुभगिरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन राजूदास जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं हनुमानगढ़ी से। और राजूदास जी, अयोध्या के लिए तो ये दीपावली खास भी, लेकिन मेरा एक सवाल जो इस बार है वो ये है कि हमने देखा है कि बीते 2 से 3 सालों में हर बार जो हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार हैं उनको लेकर इस तरीके की कंफ्यूजन जो है वो नजर आती है, खास तौर पर तिथियों को लेकर कि किस दिन मनाया जाए। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, हमारे आचार्य जो विद्वान हैं, जो गणितज्ञ हैं, जो जोशी हैं, से करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि इस प्रकार से स्थिति परिस्थिति थोड़ा सा क्या है कि पूरे देश में बना हुआ कम मनाना चाहिए। हम 31 को मनाए कि 1 को मनाए, 31 को मनाए कि 1 को मनाए। दिन भर में 100 से 150 फोन कॉल अटेंड करके लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं, आप 31 को मनाइए। 1 को भी अगर लक्ष्मी पूजन आप कर सकते हो तो दिन में, क्योंकि ऑफिस दिन में खुलते हैं तो आप दिन में कर लो। लेकिन आप जो घर में लक्ष्मी पूजा करते हो वो 31 को करो, दीपोत्सव आप 31 को करो। बाकी तो ये अयोध्या है, अयोध्या में हम लोग 4-5 दिन तक मनाते हैं। आप देख सकते हो कि छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी से लेकर हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं, फिर दीपावली मनाते हैं, दूसरे दिन भैया दूज मनाते, अन्नकूट मनाते, तो लगातार 4-5 दिन का ये त्योहार है। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक अपील करना चाहूंगा, जो विद्युत गण यहाँ बैठे हैं, जो जोशी बैठे हैं, जो हमारे पंचांग निकालने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा मनन करके आपस में अगर पंचांगे निकालते हैं तो इसमें थोड़ी सी राय हो जाए
कि ये विषय, ये विषय, ये विषय, ये लगन घट रहे हैं, ये लगन बढ़ रहे हैं, इसके नाते इस डेट में ना इस डेट में। तो जितने पंचांग बनाने वाले लोग हैं, जब तक एक साथ एक मुहूर्त नहीं वो बताएंगे, तब तक ये थोड़ा सा सनातन के लिए ठीक नहीं। बिल्कुल, ये एक मत जो है वो होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंत राजूदास जी ने बताया कि अलग अलग पंचांग जो है निकलते हैं, और यही बड़ी वजह है कि ये तिथि को लेकर जो है वो अलग अलग भेद जो है वो नजर आता है। अब जिस तरीके से दिवाली को लेकर बात हो रही है महंत राजूदास जी, इस बार तो अयोध्या की दिवाली सबसे ज्यादा खास होने वाली है। राम मंदिर बन गया, अयोध्या वासी तो अब असल में दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। जी जी जी, हम लोग लगातार आज 22 तारीख से हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। 22 तारीख से हम लोगों ने सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, आदि हृदय स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त की पाठ, और तमाम जो भी हमारी सनातन परंपरा आस्था विश्वास से जुड़ा हुआ, इस प्रकार से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पाठ चल रहा है। अखंड सीताराम नाम संकीर्तन चल रहा है, वाल्मीकि रामायण नवाह प्रायण चल रहा है। ऐसे करके हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है विभिन्न मंदिरों में। नंबर 1, नंबर 2, सजावट के लिए रंग रोगन का काम शुरू हो गया है, सजावट का काम शुरू हो गया है। अब जो सरकार के द्वारा आयोजित पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद है कि हमने 1.25 लाख दिए से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरुआत किया था, और इस बार हम 24 लाख दिए जलाएंगे, और उसकी तैयारी बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे जो वॉलंटियर हैं 25,000 से ऊपर आज हमने कार्ड बांट दिया है। जो वॉलंटियर उसमें रहेंगे, दीप लगाने वाले, दिए सजाने वाले, उसमें तेल डालने वाले, बत्ती लगाने वाले, व्यवस्थित जो कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, अच्छे तरीके से लगा पाए, जला पाए। अयोध्या की देव दीपावली तो ऐसी होती है कि सिर्फ हैं। अयोध्या नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि दुनिया भर की निगाहें फिर उस देव दीपावली पर होती हैं। और पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि इस बार नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। लेकिन 31 तारीख या 1 तारीख, ये बड़ा कंफ्यूजन लोगों में रहा। ऋतु जी, चूंकि आप वास्तु की भी जानकारी रखती हैं, तो शुभ मुहूर्त भी बता दीजिए, शुभ दिन भी बता दीजिए, जब सबसे ज्यादा शुभ परिणाम इस पूजा के लोगों को मिल सके। बिल्कुल, देखिए अभी भी मैंने बताया कि ये जो दीपावली का पर्व है वो अमावस्या से जुड़ा हुआ है, और अमावस्या तिथि हमें मिल रही है 31 अक्टूबर को। और ये 3 कंफ्यूजन क्यों है, ये भी जरा बताइएगा। ये कंफ्यूजन जैसे अभी भी महंत जी ने बताया कि बहुत सारे पंचांग हैं, और सारे ज्योतिषी जो विद्वत गण हैं वो एक मत होकर अगर पंचांग का निर्माण जब वो सब एक मत हो जाए, आपस में चर्चा कर ले, तो ये कंफ्यूजन दूर हो सकता है। दूसरी बात ये है ना, देखिए कि अभी ज्ञान बहुत ज्यादा कई संसाधनों से उपलब्ध होने लगा है, जिसमें कि यूट्यूब है। पहले भी चीजें होती थी, आज से 50 साल पहले भी ऐसा नहीं है तिथियों में रहता था, लेकिन लोगों को पता है कि आज के दिन छुट्टी है। जैसे आप मकर संक्रांति देख लीजिए, कितने पिछले वर्षों से हम देख रहे हैं 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन अभी 6-7 सालों से आप देखेंगे कभी 15, कभी 14, कभी 13। तो ये सब चीजें हैं कि जब बहुत संसाधनों से उपलब्ध ज्ञान होने लगता है तो फिर लोग कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं, और ये तिथि को लेकर कि इस तिथि में मनाएं या इस तिथि में मनाएं। मेरा ये कहना है कि देखिए दीपावली जो पर्व है उत्साह का है, हमारी खुशियां सेलिब्रेट करने का है। जैसे बहन जी ने बताया, अयोध्या में इतनी उत्साह का माहौल है, भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, और भी बहुत सारे कारण है दिवाली मनाने के, सिर्फ एक नहीं। तो यहाँ पर जो मेन लक्ष्य है वो खुशियां बांटना और खुश रहना, उत्सव का जो मेन महत्व है ना, उससे बड़ा लोग दूर होते जा रहे हैं। तिथि देखिए लक्ष्मी पूजन है, अगर आप 31 को लक्ष्मी पूजन करेंगे या 1 को करेंगे, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तिथि को लेकर मेरा बार बार यही कहना है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। जिनको साधना करनी है, देखिए कुछ लोग कुछ मंत्रों की साधना करते हैं सिद्धि के लिए, तो उनके लिए बहुत जरूरी है तिथि को देखना। अच्छी बात तो ये है, देश में अलग अलग राय हैं, लेकिन जो पैनलिस्ट हमारे हैं उनकी राय एक जैसी है। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, जरा ये बताइए, अगर जैसे अभी ऋतु जी ने कहा 31 हो या 1 हो, अगर अलग अलग भी पूजा पाठ कर लें तो ऐसा नहीं है कि आपको शुभ परिणाम उसके नहीं मिलेंगे, शुभ फल नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन असल मायने में देश भर में ये गूंज है कि भाई जब करोड़ों लोगों का, करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हो गया राम मंदिर के तौर पर, तो शुभ दीपावली तो असल में इसी बार है।
जी, बिल्कुल सत्य, रितु जी ने बहुत सत्य बात बोली। देखिए, साधक के लिए तो सिर्फ़ ये देखना पड़ता है कौन-सी मुहूर्त में कौन-सी साधना है या किस समय पर है। और एक योगी के लिए तो काल बंधन भी नहीं होता है, ना भूतो न भविष्यति। वो तो काल से परे होकर के महाकाल की आराधना में लगा रहता है। तो हमारे नागा सन्यासी तो काल से परे होकर के साधना में लगे ही हैं। उनके लिए हर रोज़ दिवाली हो जाती है, हर रोज़ होली हो जाती है। किंतु मैंने एक चीज़ देखा है, इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, जैसे सूरी रत्ना हमारे यहाँ की प्रपोत्री राम के वंशज की प्रभु राम के वंशज जो रही, वो दक्षिण कोरिया है। अब मेरी इस बार की दिवाली धनतेरस सभी दक्षिण कोरिया मनेगी, तो मैं तो विद्वत जनों से बातचीत कर रहा था कि 3 घंटे का जो अंतर है, उसके अंदर वहाँ का मुहूर्त क्या रखूँ? तो देखिए, देश काल परिस्थिति में पृथ्वी लोक जो है, उसके अंदर अलग-अलग जगह अलग-अलग मुहूर्त होता है। इसी आधार पे हमारे नक्षत्रों की संगणना है, संरचना है। तो इसको गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतवर्ष के अंदर 31 अक्टूबर की रात्रि जो है, वो प्रधान महत्व रखती है क्योंकि रात्रि है। और उस रात्रि के अंदर ही अंधकार की साधना है, लक्ष्मी की साधना है, महालया के अंदर महाकाली की साधना भी सूर्य गणेश की साधना भी सूर्य। व्यापारी वर्ग के लिए जैसे कहा गया कि दिन के अंदर भी लक्ष्मी योग है, कुंभ लग्न के अंदर उनका होता है, तो लग्न जब बदल जाएगा, स्थिरता जब खत्म हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में 1 की रात्रि को दीपावली मुहूर्त के आधार पर नहीं मनाई जाएगी, 31 तारीख की रात को ही मुहूर्त के आधार पर दीपावली मनाई जाएगी। जी। बिल्कुल, मधुर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुर जी, हमने जैसा कि तमाम हमारे जो मेहमान हैं, विद्वान हैं, वो कह रहे हैं कि एक मत राय है, कम से कम हम इंडिया न्यूज़ के ज़रिए तो दर्शकों को ये बता रहे हैं कि दिवाली जो है वो 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा दीपावली के इस पूरे पर्व की शुरुआत हम धनतेरस के दिन से ही जो है वो कर लेते हैं, ऐसे तौर पर जो है वो माना जाता है। पूजा पाठ जो है उस दिन से शुरू हो जाती है और धनतेरस में विशेष तौर पर धन्वंतरी की जो है पूजा अर्चना भी की जाती है। उसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। धनतेरस की तिथि क्या है, जरा ये भी दर्शकों को बता दीजिए, और पूजा पाठ किस तरीके से धनतेरस में की जानी चाहिए, इसको भी जरा दर्शकों को बताइए। 29 अक्टूबर को सुबह 10:41 से तिथि का आरंभ हो जा रहा है, त्रयोदशी का। तो ऐसे में 29 तारीख को ही धन त्रयोदशी मनाई जाएगी और 30 तारीख को नरक चतुर्दशी और 31 तारीख को दीपोत्सव मनाया जाएगा, यानी दीपावली मनाई जाएगी। वस्तुतः क्या है कि तमाम तिथियों को लेकर के लोग कंफ्यूज्ड इसलिए हो जा रहे हैं, जब जब लोग अपने कर्म को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के या फिर किसी ब्राह्मण, संत, महात्मा, पंडित, पुरोहित, पुजारियों के कर्म को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, तब तब सृष्टि में प्रलय तो आती ही है, सामान्य जनमानस कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति में हो जाता है। मुझे लगता है, और मैं एक गुरुकुल का विद्यार्थी होने के नाते, अयोध्या वासी होने के नाते मेरी प्रथम प्राथमिकता यह है, और मैं निवेदन करूंगा इंडिया न्यूज के चैनल से कि इंडिया न्यूज भी चारों शंकराचार्यों से निवेदन करे और चारों शंकराचार्यों के माध्यम से जो मत निकले, जो कहीं न कहीं तिथि मुहूर्त कहीं न कहीं स्थापित किया जाए, वही सर्वमान्य हो। किसी भी प्रकार का कोई दोष ऐसा ना हो कि गरीब, शोषित, वंचित लोग जो निचले स्तर पे बैठे हुए हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए लोग हैं, उनके दिमाग में ऐसा कोई भ्रम आ जाए कि वो तिथि पर उस त्योहार को ना कर पाए। बड़े आदमी, बड़े लोग तिथि, नक्षत्र, मुहूर्तों को जान लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन वस्तुतः जो सामान्य जनमानस है वो अपने आप में भटक जाता है और यही सनातन में विकृति आ जाती है। फिर लोग चादर और फादर को फॉलो करने लगते हैं। हमारे सनातन की परंपरा में बहुत ज्यादा कहीं न कहीं संकीर्ण विचारधारा एक दीमक की तरह नीचे नीचे फैल रही है, जिसमें पूज्य महाराज जी अयोध्या से बैठे ही हैं। ये तो स्वयं अपनी आवाज बुलंद इशारा कर रहे हैं मधुर जी, ये संकीर्ण मानसिकता किस तरफ है, ये प्रलय की बात किस लिए है? लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि सनातन में, सनातन के साथ साथ कर्मकांड में, ज्योतिष में, अध्यात्म में प्राचीन परंपराओं का, शताब्दी पंचांग का, काशी की पवित्र धरा से निकले हुए पंचांग की अगर मान्यता समाप्त करके लोग अपना महिमा मंडन करके पंचांगों को निकालेंगे, तब तब हमारी जनमानस, हमारे सनातन धर्मावलंबी इनको निचले स्तर पे लोग काटने का प्रयास पहले से ही कर रहे हैं और ज्यादा उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो यही कहना है सीधा सा, 31 तारीख को आप दीपोत्सव मनाएं, 29 तारीख को ही धनतेरस मनाएं। सुबह 10:41 के बाद से आप अपनी खरीदारी प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि 29 तारीख को धनतेरस है। और शाम को 6:20 से लेकर के रात्रि में 8:35 के बीच में आप धन त्रयोदशी की
उपासना पूजा में, जिसमें साक्षात धन्वंतरी की उपासना होगी, यह आप सम्मिलित करते हुए अपने आंगन में, मध्य में, केंद्र में वेदी बना करके वहां पूजन कर सकते हैं। राजपुरोहित मधुर जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि तिथि अलग अलग अब होने लगी है, संकीर्ण मानसिकता कुछ लोगों की, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर कुछ लोग ऐसा करते हैं, तिथि को लेकर भ्रमित करते हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसमें उनका फायदा क्या है? और अगर कोई नहीं जागरूक है इसको लेकर और गलत तिथि पर वो त्योहार मना ले, तो क्या कोई नुकसान भी हो सकता है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा एक धर्म की स्थापना की गई। आज उस धर्म के कुछ दुष्प्रचारक लोग ऐसे हैं जो मूर्ति पूजन की परंपरा का बहिष्कार करते हैं। सत्य सनातन धर्म के धर्मावलंबी उसी पंचांग को मानेंगे, उसी ज्योतिष को मानेंगे, उसी आधार को मानेंगे, लेकिन व्यक्तिगत महिमा मंडन करने के चक्कर में एक अपना नया पंचांग छाप देते हैं और उसके अनुसार पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अधिक नहीं बोलना है, कि जो प्राचीन परंपरा है, काशी की पवित्र धरा से पंचांग वहां से निष्कासित किए जाते हैं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, मतों के अनुसार उसको आप धारण करें और एक तिथि का, बाकी अन्य तिथियां आए, अन्य भ्रामक स्थिति बने, उसका बहिष्कार करिए। सनातन धर्मावलंबी निचले स्तर से जब तक नहीं जगेगा, जहां वो पहुंच ही नहीं पा रही हैं, परिस्थितियां ही नहीं बन पा रही हैं, जब तक वह जनमानस नहीं जगेगा, तब तक ये धर्म में तमाम कुठाराघात करने वाले ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोग चोला भी पहन करके घुसेंगे, साथ साथ इस धर्म को इस्तेमाल करने का अलग अलग केंद्र भी स्थापित करेंगे। इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही हम महात्माओं से निवेदन इसीलिए करते हैं, और पूज्य राजू दास जी से तो हम यह कह ही रहे हैं कि अयोध्या से आवाज इस बार बुलंद करें आप, हम भी उसमें सहायक हैं, और सभी संत महात्मागण एकत्रित होकर के इस विषय पर विशेष मंथन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल राजूदास जी, आपने सुना जो आपसे अपील की गई है, और ये एक बड़ा सवाल भी है, हम पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं, जन्माष्टमी को लेकर भी ऐसा ही कंफ्यूजन है, मकर संक्रांत को लेकर भी ये कंफ्यूजन है। तो आप हनुमानगढ़ी जैसे महत्वपूर्ण पीठ पर जब विराजमान होते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से ये जिम्मेदारी दे रहे हैं मधुर जी की, आप तमाम शंकराचार्यों को एकमत करें, और ये जो अलग अलग पंचांग निकलते हैं और फिर इस तरीके की कंफ्यूजन होती है, इसको लेकर भविष्य में जो है एकमत राय रहे, ये सुनिश्चित की जाए। मधुर जी को साधुवाद है, मधुर जी की चिंता जायज है। जिस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हुआ है इस समय में, कोई 31, कोई 1, मतलब इस स्थिति परिस्थिति में सनातन की हानि होती है। लोग 3-4 दिन जन्माष्टमी मना रहे हैं इस कुछ वर्षों में, लोग लमसम 2 दिन होली मना रहे हैं। ये उचित नहीं, ये ठीक नहीं है। सही उनका कहना है, जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो ज्योतिषीगण हैं, उनके साथ एक वार्ता हो। अगर क्या शास्त्रोक्त विधि है, भाई व्यक्ति पे मत जाइए, लोगों की महिमा मंडन मत करिए, लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है। जैसे हमने कह दिया कि नहीं इतने को मनाइए, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, जहां जिसमें वर्णन है उसी हिसाब से कार्य हो, सनातन परंपरा से होगा तभी ठीक रहेगा। और मर्जी लोग चलने लगते हैं, इसलिए दिक्कत होने लगती है। मैं भैया को साधुवाद दूंगा, और एक मुहिम चलना चाहिए कि पूज्य शंकराचार्यों से, पूज्य रामानंदाचार्य से, पूज्य हमारे जो जोशी हैं, जो हमारे पंचांग निकालते हैं, सभी से एक राय हो कि इस पर एक दिन ही त्योहार तय किए जाए कि इतने घड़ी से इतने घड़ी तक ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में ही हो। बाकी तो भगवान भाव के भूखे हैं। जैसे ठीक उत्सव, तो एक उत्सव हम लोग 5 दिन लगातार मनाते हैं, लेकिन अगर शास्त्रोक्त विधि से होता है तो अति उत्तम रहेगा। आप कह रहे हैं कि एक डेट डिसाइड होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ साल में ये तेजी से बढ़ी हैं चीजें, जब एक ही त्योहार की 2-2 तिथियां सामने आती हैं। ऋतु जी, शुभ मुहूर्त पर बात हो गई, आपने एकमत होकर सभी ने कह दिया कि 31 तारीख को ही, यानी कि 31 अक्टूबर को ही बड़ी दिवाली मनानी है, जब रोशनी का त्योहार सब साथ में मनाएं। 31 और 1 नवंबर में कंफ्यूज ना रहे। 4 से 5 दिन के त्योहार होते हैं। सिलसिलेवार तरीके से जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उनके लिए जरूर बताइए, धनतेरस से शुरुआत होगी इन त्योहारों की, तो कौन सी डेट को कौन सा त्योहार, कौन सी शुभ घड़ी में, कौन से शुभ मुहूर्त में मना लें? देखिए, ये 5 दिवसीय जो हमारा दीपोत्सव है, वो धनतेरस से शुरू हो जाता है, और इस बार त्रयोदशी तिथि लग रही है 29 अक्टूबर को सुबह 10:40 से।
उसके बाद हम उस दिन 29 तारीख को पूरे दिन धनतेरस का त्योहार मना सकते हैं। और जो हम कहते हैं रूप चौदस, वो है हमारा 30 तारीख को, और 31 अक्टूबर को दीपावली है। तो रूप चौदस जो नरक चतुर्दशी भी जिसको हम कहते हैं, धनवंतरी पूजा भी उस दिन कुछ लोग धनतेरस के दिन करते हैं और कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन धनतेरस पूजा, धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं जो आरोग्य के देवता है। और फिर 31 को आप दीपावली मनाइए। उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा का मुहूर्त है, और उसके बाद 2 तारीख को भैया दूज का मुहूर्त है। तो ये 5 दिवस का सिलेसिलेवार जो त्योहार है वो तिथि के अनुसार, देखिए सिर्फ दीपावली को हम उदया तिथि से नहीं ले रहे हैं, उसके बाद के जो त्योहार है वो हम उदया तिथि से ही मान्य कर रहे हैं। क्योंकि जो व्रत का समापन होता है या जो लोग व्रत करते हैं, उस दिन का दान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके लिए उदया तिथि थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से वो 5 दिवस तक लगातार त्योहार मना सकते हैं। धनतेरस में भी मैंने पहले भी बताया कि देखिए सुबह सुबह उदया तिथि से हमें द्वादशी तिथि मिल रही है, जो 5:30 बजे का जो समय है, 5:40 या कुछ का दिल्ली में। तो उदया तिथि के तरह से अगर हम देखें तो द्वादशी है, लेकिन फिर भी हम इस मानक को उस दिन तोड़ा जा रहा है। हर पंचांग में आप देखेंगे तो 29 तारीख, एक मत से 29 तारीख को हम धनतेरस मना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मत हो गए कि धनतेरस में हम उदया तिथि नहीं ले रहे हैं और दीपावली पर लेने के लिए बात हो रही है। जो कंफ्यूजन चल रहा है, जो इतने टाइम से भ्रम की स्थिति है कि 1 नवंबर को मनाया जाए क्योंकि उदया तिथि है। तो यहाँ पर कुछ पंचांग में अपनी ही बात को, अपने ही मत का खंडन किया गया है। तो इसलिए मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भ्रम में मत पड़िए, किसी संशय में मत पड़िए, बिल्कुल उत्साह के साथ, खुशी के साथ 29 तारीख को आप धनतेरस मनाइए। तो वास्तु में भी कोई बदलाव करना है क्या? किसी तरीके से कोई वास्तु टिप आप देना चाहेंगे इस वक्त हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्योहारों को लेकर? देखिए वास्तु की अगर बात करें तो हम जो पूजा पाठ करते हैं उसके लिए जो दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी होती है। तो हमें जब लक्ष्मी पूजन करना है तो हमें उत्तर पूर्व जो कोण है उसी में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये ईशान कोण है और माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाना चाहिए देशी घी का। एक महत्वपूर्ण बात है कि हम दीपावली पर एक जो गलती करते हैं, लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, तो वो ना करके हमें लक्ष्मी स्तुति करनी चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी चालीसा करनी चाहिए। लेकिन आरती को लेकर कहते हैं कि लक्ष्मी जी बहुत चंचला है और जब आरती करते हैं तो लक्ष्मी जी खड़ी हो जाती हैं और फिर वो जाने लगती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, ये तो आपने इंटरेस्टिंग और नई बात बता दी है, ये मैंने नहीं सुनी थी। इसको लेकर थोड़ा सा एक्सप्लेन और करा दीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती हो गई मतलब लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा चंचल है कि फिर वो, क्योंकि प्रथा ही है कि खड़े हो जाते हैं आरती में और फिर लक्ष्मी जी को लगता है कि अब मेरी पूजा हो गई और अब मुझे दूसरे घर में जाना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को स्थिर रूप से वास करने के लिए आप उनकी आराधना करिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। और दूसरी बात है कि देखिए दीपक जलाने की प्रथा होती है कि अखंड दीप जलाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही जहां हमारा पूजा स्थल होता है वहीं पे दीपक जलाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमेशा घर के साउथ ईस्ट में अगर आप रात भर अमावस्या का दीपक जला रहे हैं तो जो साउथ ईस्ट दिशा होती है वो लक्ष्मी की, शुक्र की दिशा होती है और शुक्र लक्ष्मी जी का कारक है शुक्र की। तो हमेशा मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, शुक्र को एनहेंस करने के लिए साउथ ईस्ट में अखंड दीप जलाइए। पूजा करते समय आप नॉर्थ ईस्ट में दीपक जला सकते हैं, लेकिन रात भर आप वहां दीपक मत जलाइए। वहां पर आप माता को पुष्प अर्पित कीजिए, खील बताशे अर्पित कीजिए। इस दिन आपको श्वेत पौड़ियां और गोमती चक्र माता को बहुत पसंद है, साबुत धनिया बहुत ज्यादा पसंद है लक्ष्मी माता को, और ये सब किसी न किसी तत्व का देखिए प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये आप माँ को आज अर्पण कीजिए और हमेशा दीपक जलाइए साउथ ईस्ट में। इस दिन आपको अपने साउथ ईस्ट को, जो कोना होता है हमारा आग्नेय कोण, उसको बहुत साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है। वहां पर अगर हो सके तो आप किसी मंत्र चैंटिंग आप लगा सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं जहाँ पे रात भर माँ लक्ष्मी का मंत्र बज सकता है। और उस दिशा में आप रेड कलर का कोई भी, या तो आप वॉल रेड कर सकते हैं, रेड बल्ब जला सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। उस दिशा को जागृत रखिए दीपावली की रात। एक कंफ्यूजन और है, चंदन आगे सवाल पूछें बाकी हमारे गेस्ट से। एक सवाल मेरा और है, आपने कहा कि ईशान कोण में पूजा करनी है, ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए। मंदिर यानी कि भगवान जी हमने ईशान कोण में रख दिए, हमारा फेस किस तरफ रहेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ? नहीं, देखिए हमेशा जब हम रखते हैं तो हमारा फेस हमेशा पूरब की तरफ रहता है, क्योंकि हम जब पूजा करें पूर्व से जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, जहां सूर्योदय की दिशा है, और भगवान का फेस जो है वो पश्चिम की तरफ रहता है, क्योंकि भगवान का
फेस किधर भी हो, से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारा फेस, क्योंकि हमारी जो माइंड है, क्लैरिटी रहे, अच्छी जो नेगेटिव वाइब्स है वो ना आए, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहे हमारे साथ, और हम ईश्वर की आराधना में हमारा मन लग सके। तो जिधर सूर्योदय की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट या प्रॉपर ईस्ट हो या नॉर्थ की तरफ हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमेशा हमारा फेस सामने की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ होना चाहिए, और ईश्वर का फेस पश्चिम। ठीक है, हमारे साथ स्वामी शैलेश आनंद जी भी लगातार बने हुए हैं। शैलेश जी, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा तो होती है, लेकिन साथ ही साथ कुबेर पूजा का भी विशेष महत्व होता है। खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है वो कुबेर जी की भी आराधना पूजा करते हुए नजर आते हैं। तो किस प्रकार से, क्या सही विधि है कुबेर भगवान की पूजा अर्चना के लिए, जरा इसकी भी जानकारी आप हमारे तमाम दर्शकों को दें। जी देखिएगा, महाकालेश्वर के अंदर पूजा का एक विधान, जब महालया होती है, जब ये हमारी दीपावली होती है, तो उस समय पर काल भैरव की पूजा होती है, और उसी प्रकार से अन्य द्वारपालों की, क्षेत्रपालों की पूजा होती है। कुबेर चूंकि क्षेत्रपाल हैं, खजाने के रक्षक हैं, तो उनकी पूजा सदैव होनी चाहिए। और चूंकि ये पितृवंशी कहलाए गए, तो इनकी पूजा जैसे ऋतु जी की वार्ता में कहें तो हमारे नैऋति कोण के अंदर विशेष महत्व होता है उनका, तो वहां पर भी दीपक जलाया जाता है। इसलिए दीपावली के रोज एकमात्र ऐसा दिवस है जिसमें हर दिशा को रोशन किया जाता है, प्रत्येक जगह से आने वाले अंधकार को दूर किया जाता है। तो कुबेर के भी मंत्रों के अंदर आप देखेंगे, वे श्रवणाएं जब कहते हैं तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से है कि उनका नाद और बिंदु हर जगह पर स्थापित हो, आपके घर की जो संपदा है उसका सदैव संरक्षण हो, वो समुचित रूप से संरक्षित रहे और संचयित रहे। तो सेविंग्स का भी बड़ा महत्व है, इसलिए हम वो सिक्के पुराने निकालते हैं और जितनी हमारी संपदा है उसका एक-एक प्रतीक निकाल करके पूजा के अंदर रखते हैं। तो सोच अवश्य ये करें धनतेरस वाले रोज भी, और विशेष तौर पर दीपावली वाले रोज भी। एक बात का उल्लेख जरूर मैं करना चाहूँगा, जो हमारे आश्रम की जो परंपरा है, शैव परंपरा में, हम लोग दीपावली वाले रोज स्फटिक के शिवलिंग या कोई से भी शिवलिंग के ऊपर श्री यंत्र स्थापित करते हैं। वो भी स्फटिक का होता है तो श्रेष्ठ होता है, और उसकी हम श्री सूक्त संपुट से महामृत्युंजय की वो करते हैं, हमारा अभिषेक करते हैं। तो उस अभिषेक से ये कहता है, सरल भाषा में बोले तो शिव लक्ष्मी परस्पर एक दूसरे के भाई बहन के संबंध के रूप में, और दोनों के न्यायशीलता, लक्ष्मी की न्यायशीलता और शिव की न्यायशीलता का सम्मिश्रण हम सबके जीवन में, विशेष तौर पर आध्यात्मिक साधना वालों के जीवन में, तंत्र साधना वालों के जीवन में बड़ा महत्व रखता है। ये अमल तंत्र के अंदर ये वर्णित है। तो इस रोज हमारे समस्त शिष्य विदेशों के अंदर भी, यहाँ पर भी इन्हीं पूजाओं को अपने अपने माध्यमों से करेंगे, और निश्चय ही कुबेर उसके प्रधान रहेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम स्थान देवता के रूप में उनको माना गया इस पूजन के अंदर। हम बचपन से देखते आए हैं कि जब पूजा की थाली तैयार होती है मधुर जी, तो उसमें चांदी के सिक्के, पैसे, जो कुछ घर में कीमती सामान होता है उसमें रखा जाता है। फिर लक्ष्मी गणेश की पूजा हम करते हैं, प्रसाद भी तैयार होता है, फल वहां पर रखे जाते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है तो मिठाई का डिब्बा खरीद लिया जाता है और वो भगवान को चढ़ा दिया जाता है। अब जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों के लिए कि वो मिठाई का डिब्बा लेना और भगवान को चढ़ाना क्या ठीक है, या फिर घर में ही प्रसाद तैयार हो? देखिए, मिष्ठान और पकवान अगर घर में बनाया जाए तो सुनियोजित ढंग से बनाया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं विशुद्ध होगा अपने आप में। बिना लहसुन प्याज का यदि भोजन बना करके और माँ लक्ष्मी को या भगवान गणपति को, राम दरबार को समर्पित किया जाए तो वो अपने आप में एक प्रसाद होगा। जिस प्रसाद का महत्व कहा गया है, प्रा मतलब अर्थात प्रभु, सा अर्थात साक्षात, और दा अर्थात दर्शन, जिसमें साक्षात परमात्मा के, प्रभु के दर्शन हो जाएं। वह दिव्य अलौकिक प्रसाद अपने अन्नपूर्णा गृह से, अन्नपूर्णा भंडार से, अपने रसोई घर से निकालना चाहिए, बनाना चाहिए। रही बात मिष्ठान खरीदने की, मिष्ठान में तमाम प्रकार की विकृति, जब तिरुपति बालाजी के साथ इतना बड़ा छल हो सकता है, महात्माओं के साथ छल हो सकता है, तो तमाम प्रकार के ऐसे आपराधिक तत्व, अराजक तत्व बैठे हुए हैं जो कहीं न कहीं होली, दीपावली आदि तमाम पर्वों पर ऐसी विकृति को फैला सकते हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि अपने घर में विशुद्ध रूप से जो बनाई हुई जो भोग सामग्री है उसे ही समर्पित करें, और यदि उपस्थित नहीं हो पाई या यदि किसी कारणवश नहीं बना पाए तो सूखे मेवे का भी अगर भोग लगा दिया जाएगा तो अति उत्तम माना जाता है। आज के दिन बतासे, धान की खील, लावा, मखाना आदि तमाम प्रकार से जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है वह चढ़ाया जाता है। वैसे मैं इसमें, हमारे सब अपने बैठे हुए हैं तो इसलिए कुछ हम अधिक ना बोलते हुए यही कहेंगे,
जैसे हम लोगों ने क्या हुआ कि 8 वर्ष की आयु से लेकर के और 22 वर्ष की आयु तक हमने कर्मकांड सीखा है, और कर्मकांड में शास्त्र, वेद, पुराण, इन सब का मुझे हम ही को नहीं, गुरुकुलों में ये कूट कूट करके पढ़ाया गया है। तो अगर जैसे ऋतु जी बता रही थी कि लक्ष्मी जी की आरती करने से लक्ष्मी जी उठ के चली जाएंगी, ऐसा कहीं शास्त्रोक्त मत नहीं है। हम लोग कर्मकांडी हैं, कम से कम इसका भी विचार करिए। आरती मतलब होता है शास्त्रों में, आरती मतलब दुख का हरण करना। हम किसी भी देवता की आरती कर रहे हैं, हम कभी किसी विजय की कामना करते हैं, उस व्यक्ति की आरती उतारते हैं, मतलब उसके समस्त दुखों को, पापों को नष्ट करने के लिए आरती कर रहे हैं। हमारे घर में आज के दिन परमात्मा राम साक्षात भगवती सीता के साथ पधार रहे हैं और हमने लक्ष्मी की प्रतिमा को रखी है, तो लक्ष्मी के पूजन के समय हमारे ही द्वारा या वहां उपस्थित जनमानस के द्वारा किसी भी प्रकार की परमात्मा को, भगवान को, देवी को, लक्ष्मी को यदि नजर लग गई हो तो उस नजर दोष को उतारने की क्रिया को हम आरती कहते हैं। और आरती गाई जा सकती है, लेकिन ठीक है, भावो विद्यते देवा, भाव में ही ईश्वर का वास है। और यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, तो ऐसे ही यत्र यत्र भक्ति तत्र तत्र देवता, जहां जहां भक्ति महारानी ताता थैया करती हैं वहां वहां कन्हैया अपने आप चले आते हैं। विशेषकर भाव है और भाव को प्रणाम है। अगर आपका ऐसा भाव है तो यकीनन सत्य है, उसको भी अपनी धारणा में शामिल करना चाहिए। लेकिन कर्मकांड, ग्रंथ, शास्त्र और पुराण यह कहते हैं कि यज्ञ के बाद, अनुष्ठान के बाद जब आप यज्ञ आहुति संपूर्ण हो जाए तो आरती अवश्य करें। आरती करना समस्त घर की नकारात्मकताओं को, पूरे घर में जो जैसी भी आरती आप दिखाएंगे वह संपूर्ण अपने आप को किनारा करते हुए घर से बाहर चली जाती हैं, और इसीलिए बंधनवार लगाया जाता है कि घर में अन्य नकारात्मकता ना आए। तो इस दीपावली पर एक मुख्य आपको बिंदु यह भी बता दें, पूजन कार्य जब भी आप जहां भी कर रहे हो, एक नारियल जल वाला आज के दिन अवश्य स्थापित करें। और इस दीपावली को यह जल वाला नारियल स्थापित करने के बाद आने वाली दीपावली तक आपको यह नारियल सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से आप अपने पूजन स्थल पर रख सकते हैं। आप अपने जहां पर तिजोरी है आप वहां भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो घर के अंदर से मुख्य दरवाजे पर आप उसे लाल कपड़े में करके बांध दें। यह क्रिया आपके लिए सर्वोत्तम साबित होगी, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों के लिए भी सबसे उत्तम साबित होगी यह, क्योंकि नारियल जो है वो साक्षात लक्ष्मी का प्रारूप और स्वरूप बताया गया है। तो छोटे छोटे पूजन के क्रम को करके हम माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। विशेषकर आज के पूजन में यमराज की उपासना, अर्थात सूर्य के पुत्र यम की उपासना, धन्वंतरी की उपासना, कुबेर की उपासना, लक्ष्मी की उपासना, लेकिन ये सब तब प्रसन्न होंगे जब आपकी कुल देवी प्रसन्न होंगी। और आज के दिन अपने पूर्वजों को, जो व्यक्ति सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाता है, जिस भी वृक्ष की जड़ में दीमक लग जाती है वह वृक्ष कितना भी हरा भरा हो सूख जाता है। इसलिए कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ आप अपने जीवन में करिए तो सदैव स्मरण रखिए कि अपने पूर्वजों को, अपने कुल के देवी देवताओं को आप सदैव स्मरण रखें कि उनको प्रथम वरीयता देनी चाहिए। तो आज के दिन कुल देवी की उपासना अवश्य करें, साथ साथ अपने पूर्वजों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक चौमुखी जला करके जहां उनको स्थान दिया हो, या आपके खेत खलिहान दूर अगर वह भी स्थान ना हो तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य रख दें। जी ऋतु सिंह जी, आप कितने सहमत हैं? मधुर जी ने जो तर्क दिया आरती को लेकर, सबसे पहले तो इससे, और फिर मुझे ये भी बताइए, हमने तमाम देवी देवताओं का तो जिक्र किया, लेकिन जब तक गणेश जी प्रसन्न ना हो तब तक कोई पूजा जो है वो सफल नहीं मानी जाती है। तो गणेश जी के पूजन विधि को लेकर किस तरीके से लोगों को उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए गणेश जी प्रथम पूज्य देव है और विघ्न हरता है, तो बिना गणेश जी की पूजा के तो कोई पूजा कभी सफल नहीं होती। कोई भी हम पूजा आराधना शुरू करते हैं तो उस विधि में सबसे पहले हम गणपति जी का आह्वान करते हैं, उनको सांकेतिक रूप में उनकी स्थापना भी करते हैं हम सुपारी के साथ, या जैसा भी हम करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं तो वो करते हैं। तो भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी की पूजा एक साथ की जाती है, क्योंकि बुद्धि के देवता है भगवान गणेश और लक्ष्मी तो धन की देवी है। एक चीज और है, देखिए हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और अक्सर हम कुछ लोगों को हमने देखा है कि सरस्वती पूजा भूल जाते हैं। तो मेरा ये भी कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि गणेश जी ने हमें बुद्धि प्रदान की और लक्ष्मी जी ने धन दिया, लेकिन उस धन को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस मद में करना है, ये हमें सरस्वती बताती है। तो गणेश लक्ष्मी के साथ सरस्वती पूजा का भी बहुत ज्यादा महत्व है दीपावली के दिन। दूसरी बात है कि माँ लक्ष्मी की तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि देखिए भाव प्रधान है, भावना चाहिए अर्चना के लिए।
हाथ में हो कमल, ये जरूरी नहीं, बहुत बड़े शायर ने कहा है। तो आपके पास क्या है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। हम लक्ष्मी जी को या हम हमारी अपनी किसी भी डेटी के साथ, देवता के साथ, इष्ट के साथ हमारा रिश्ता क्या है और उसे कैसे निभाना है, उसका निर्धारण हम सिर्फ स्वयं ही कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो इष्ट होते हैं, कोई देखिए हम देवता को किस रूप में मानते हैं, कोई भाई के रूप में, कोई उनको पिता के रूप में मानते हैं, चाहे कोई भी आपके इष्ट हो, शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, माता रानी हो। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी धन की देवी है, कुछ लोग उनको राधा रानी के रूप में मानते हैं। तो देखिए लक्ष्मी की आराधना हमें कैसे करनी है, हमें उनको कैसे प्रसन्न करना है, हमारा क्या भाव है, तो यहाँ पूरी तौर से सारी पूजा विधि भाव पर निर्भर है। और हमारे सनातन में तो वैसे भी भाव प्रधान पूजा होती है। कहते हैं कि अगर आप पूरी विधि न कर सको तो मानस पूजा कर लीजिए, क्योंकि मानस पूजा का भी उतना ही महत्व बताया गया अगर आप शास्त्रों में देखिए तो, कि अगर हम मानसिक पूजा करते हैं, आपके पास कुछ वस्तुएं उपलब्ध नहीं है, जैसे कोई पुष्प है विशेष जो आप चढ़ाना चाहते हो, और अगर आप मानसिक रूप से इसको सोचते हैं कि हम अर्पण कर रहे हैं भगवान को, तो उसका भी फल निश्चित है। तो इसलिए मैं बिल्कुल समर्थन में ही हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपकी भावना, और आरती का मतलब यही होता है कि आरत निवारण, जो हमारे आर्त को निवारण करने वाली आरती। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जिसको जो सही लगता है। अगर हमारी भावना ऐसी है कि भाई माता लक्ष्मी आ गई, अब हमें जाने नहीं देना है इनको, और हमें उनकी चाहे आरती भले ही न करनी पड़े, लेकिन मैंने पूजा विधि के लिए नहीं कहा, मैंने कहा जिस तरह से उनकी साधना कर सके, क्योंकि मंत्र साधना तो सर्वोत्तम है। माता हो या कोई भी देवता हो, उनको अपने मंत्रों की चैंटिंग, जाप बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आपकी भावना है, आप बिल्कुल आरती कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी का अपना निर्धारण है। मैं आपको बार-बार यही कहूँगी कि आपको कैसी पूजा करनी बिल्कुल सही है, बात है। कैसे जिसे प्रसन्न जैसे करना है, आप वो लोग हैं, आप आपको ही शास्त्रों तय का करेंगे। या मंत्रों का ज़्यादा ज्ञान है, कंपैरेटिवली हमें उतना नहीं है। लेकिन अगर आप सच्चे मन से, अच्छे मन से, साफ मन से ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वो आराधना बेकार तो बिल्कुल नहीं जाती। शैलेशानंद जी, हम दिवाली पर देखते हैं, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि नए कपड़े पहनने हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, जो घर की महिलाएं होती हैं वो श्रृंगार करती हैं, फिर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आराधना होती है। कई बार महिलाएं क्या होती है, दिन भर की बहुत ज्यादा थकी होती हैं, काम कर लेती हैं, तो वो श्रृंगार नहीं करती, नए कपड़े नहीं पहनती। अब इसमें अलग अलग परसेप्शन लोगों का सुनने को मिला है। कुछ कहते हैं कि घर की जो महिलाएं हैं वो लक्ष्मी का रूप है, इसीलिए इस दिन पूरे श्रृंगार के साथ ही पूजा पाठ करें। तो कुछ कहते हैं नहीं, ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको लेकर जो संशय है उसे दूर कीजिए। देखिए ये स्पष्ट है, अभी बड़े अच्छी दिशा में चर्चा गई है, जिसे कहते हैं भाव पूजा। भाव पूजा के अंदर आप देखेंगे कि मुद्रा पूजाएं भी है। हमारे पास अग्नि नहीं है, माचिस नहीं है, तेल नहीं है, ईंधन नहीं है, बाती नहीं है, तब हम दीपक दर्शयामी, खाने को कुछ भी नहीं है तो मानसिक रूप से हम मान लेते हैं कि प्रकृति का जितना भोजन है, अन्न है, उसका अंश हम आपको अर्पित करते हैं। तो नैवेद्यम निवेदयामी, तो हम निवेदन करते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो योगी जन है, वो आत्म के अंदर स्थित जो देव है, उसको बाहर निकाल करके एक साकार प्रतिमा का कल्पना बना करके उनको साक्षात बना लेता, उनके अंदर जीवंतता दे देता और वो जीवित भी हो जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर स्वयं का देव निर्धारित करने की अवधारणा है, वो सामर्थ्य है। वहीं हम घर के अंदर दिवाली की बातें जब करते हैं तो स्पष्ट है कि हम गृह लक्ष्मी शब्द का उपयोग करते हैं, और उस शब्द का मतलब ये होता है कि हमारे घर की जो नारी है, घर की जो महिला है, घर की जो बेटी है, वो सोच काफी अच्छे से सुंदर दिखे, बहुत खूबसूरत दिखे, वो आमंत्रित करे देवता को, देवी को इस तरीके से कि आप हमारे घर में आइए। देखिए हम कितनी प्रसन्नता के साथ में आपको निवेदन करते हैं। तो यदि चेहरे का जो भाव है, उसके ऊपर मुस्कान है, उसके ऊपर आदर है, उसके अंदर आस्था है, उसके अंदर श्रद्धा है, तो मान करके चलिए उससे बड़ा आभूषण कोई नहीं। एक निर्धन के घर के अंदर भी अलक्ष्मी जाए आवश्यक नहीं, एक निर्धन के घर में भी सुलक्ष्मी जाती है, क्योंकि उसकी भाव प्रधानता होती है। छोटे से मिट्टी के लिपे हुए कोने के अंदर जब वो रंगोली बनाते हैं, उसपे दीपक सजाते हैं, जब वो घर के अंदर जाते हैं, 1 रुपए का सिक्का निकालते हैं, उस सिक्के को रखते हैं, कुछ सुपारी रखते हैं, गुड़ की डल्ली रखते हैं, वो हो जाता है। बात करीब हमारे विद्वत ने काशी से, उन्होंने कितना खूबसूरत बोला मधुर जी ने, कि देखिए अन्न जो बनाना है घर में बनाना है, तो एक गरीब कभी बाहर जाकर के किसी बड़े दुकान से अन्न नहीं ला पाता है। तो ऐसे समय पर गणेश का वो स्तोत्र है आमल तंत्र के अंदर, इसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा है कि विनायक एक भावना समर्चना समर्पितम प्रमोद के प्रमोद मोद मोदकम यदर्पितम समर्पितम न मान धान निर्मितम न खंडितम न खंडितम न खंड मंडनम कृता।
ये क्रमशः है। यदि 9 अन्नों से निर्मित 9 दाने भिन्न-भिन्न अन्नों के भी हम इकट्ठे करके मोदक बना लेते हैं, तो देव को बेहद प्रिय होते हैं। वो कभी खंडित नहीं होती उस घर से आस्था, उस घर से कभी लक्ष्मी कुपित नहीं होती, उस घर में सदैव शांति और सुख का वास रहता है। तो जी। ये स्पष्ट है। हम प्रयास करें कि स्वच्छता को बनाएँ, हाइजीन वैल्यूज़ को मेंटेन करें। हमारे घर का हर एक कोने को स्वच्छ रखें। खूबसूरती के अंदर देखिएगा मन का मानस का निवास है। साइकियाट्री भी मॉडर्न साइंस में यही कहती है कि आपके अंदर यदि भाव खूबसूरत है, तो बाहर प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक दर्शन के अंदर आप माधुर्य देखेंगे, खूबसूरती देखेंगे। तो ये लक्ष्मी पूजन अपने आप में एक बहुत व्यापक पराविज्ञान है, जिसके अंदर ये बताया गया कि आप अपना घर, चाहे कुटिया हो, टूटा-फूटा हो, छप्पर डला हो, चाहे आपका मेट्रो सिटी का मकान हो, उसका हर घर के कोने के अंदर यदि सुगंधित वातावरण हो, वो सुगंध कपूर की हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेड परफ्यूम की हो, चाहे अगरबत्ती की हो। उस घर के अंदर हर जगह पर क्लीनलीनेस हो, सफाई हो, उस सफाई को हम माने। हमारा वस्त्र जो भी रहे, उसको स्वच्छतम रखने की प्रयास करें, उसे गंदा ना रहने दें और जी। तत्पश्चात देवता का आराधन करें, तो निश्चय ही समस्त इष्ट की प्राप्ति होती है, श्रेय की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है। श्री और श्रेय का यही विधान है, प्रत्येक विधान के अंदर, प्रत्येक ग्रंथ के अंदर जी। ठीक है, मधुर जी हमारे साथ लगातार बने। मधुर जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो कौन से मंत्र हैं, श्लोक हैं जो विशेष तौर पर जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो जो तमाम लोग हैं वो उनका जप करें, ताकि अधिक से अधिक पूजा का जो है वो लाभ हो सके। आपके जरिए तमाम दर्शक हमारे ये भी जरूर आपके मुख से सुनना चाहेंगे। वैदिक मंत्र, पहली बात तो 2 प्रकार के मंत्र हैं, एक लौकिक मंत्र है, एक वैदिक मंत्र है। लौकिक मंत्र का उल्लेख जो आता है, दुर्गा सप्तशती नामक एक पुस्तक है, जिसमें उल्लेख आता है, आप इस श्लोक को नोट कर सकते हैं टेलीविजन के जो दर्शक हैं हमारे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं किसी भी देवी की प्रतिमा को समक्ष अपने रख करके पूजन कर रहा हूं। हमारे आसपास पड़ोस में हमारी बहन, बेटी, स्त्री, माँ कोई भी बैठी है, वो भी साक्षात लक्ष्मी है, उससे तारतम्य जुड़ा हुआ है हमारा। और आज के दिन यह मंत्रों का जब मैं जब करूंगा तो लक्ष्मी की साक्षात कृपा मिलेगी। यह लौकिक मंत्र है। रही बात वैदिक मंत्रों की, तो वैदिक मंत्र भी आप लिख लीजिए, जिसे कम से कम 108 बार कमल गट्टे की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर या स्फटिक की माला पर या तुलसी की माला पर जप किया जाएगा, तो आज के दिन यानी अमावस्या के दिन यह किया हुआ जप रात्रि में आपके लिए वरदान साबित होगा। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह महामंत्र है, इसे लक्ष्मी गायत्री के रूप में भी जाना जाता है। भगवान विष्णु इस समय शयन पर हैं। माँ भगवती लक्ष्मी सृष्टि के संचालन में प्रत्येक मनुष्यों का सहयोग कर रही हैं। ऐसे में लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल कार्य करें, और लक्ष्मी प्रसन्न तब होती हैं, आपको यह भी बता दें, सनातन धर्म की एक मर्यादा है। जब जब आप गौ, गंगा, गायत्री, स्त्री इन सब का सम्मान करेंगे, जब जब आप भ्रूण हत्या जैसी तमाम कुकृत्यों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, जब जब आप स्त्रियों के लिए कटिबद्ध रहेंगे, उनकी मर्यादा की, उनकी रक्षा का पालन करेंगे, तब तब लक्ष्मी आपके सदैव दाहिने चलेंगी, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में। लेकिन जब जब आप ऐसे दुर्दांत अपराधों से घिरे रहेंगे, तब तब आप खूब लक्ष्मी जी की आरती उतार लीजिए, समस्या आपके साथ जुड़ी रहेगी। इसलिए सनातन धर्म यह कहता है कि आप अपने जीवन में स्त्री की मर्यादा, भूमिका, उनके सम्मान की मर्यादा, भूमिका बना करके ही पूजन पाठ में। इसीलिए लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा पूजा सफल नहीं हो रहा है, ब्राह्मणों को दोष देने लगते हैं, मैंने इतना पूजा करा लिया, कुछ सफलता नहीं मिल रही है। तुम अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, दंभ, ईर्ष्या, अहंकार, इसको तुम त्यागना ही नहीं चाहते। तुम आकाशवाणी को चाहते हो कि इस समय कलिकाल में आकाशवाणी हो। मूर्खतापूर्ण व्यवहार को जब जब मनुष्य अपने जीवन से त्याग देता है, तब तब सनातन धर्म के प्रत्येक देवी देवता, मधुर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। ऋतु जी, इसका मतलब यह है कि घर की महिलाओं को आप खुश रखिए, इज्जत दीजिए, तो लक्ष्मी माँ अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप घर की महिलाएं आपके रिश्ते में, या आपकी कोई मित्र है, महिला मित्र हैं, या आपकी कलीग्स हैं, या फिर आपकी जो मौसी हैं, बुआ हैं, इवन आपके घर में जो काम करने वाली हैं, हेल्पर आपको उनका भी हमेशा सम्मान रखना चाहिए। और एक बड़ा अच्छा सा मंत्र है, देखिए, लक्ष्मी माता के लिए या किसी भी आप देवी की जब आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती के लिए, कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। मुझे लगता है लक्ष्मी आराधना में इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ हमें सौंदर्य भी देती है, जय भी देती है, रूप सौंदर्य विजय तीनों देने वाली माता है और समृद्धि भी देती है। तो मुझे लगता है दुर्गा सप्तशती का ये मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए और आपके घर में जो विघ्न बाधा है उसको दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। तो माँ लक्ष्मी को खुश करने का कोई मौका जाने नहीं देना चाहिए दिवाली वाले दिन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी शैलेशानंद गिरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रितु सिंह जी आपका और मधुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इंडिया न्यूज के साथ जो तमाम मेहमान जुड़े उन्होंने एक मत ये राय दी है कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली की पूजा जो है वो की जानी चाहिए, यही शुभ मुहूर्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।